कभी आपने नोटिस किया है कि रोड टैक्स और टोल का टॉपिक सिर्फ गुस्सा पैदा नहीं करता बल्कि कंफ्यूजन भी पैदा करता है क्योंकि सिस्टम हमसे पैसा लेता है लेकिन लॉजिक हमेशा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। जब एक कॉमन आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसके लिए वो सिर्फ एक व्हीकल नहीं होती, उसके लिए मेहनत का प्रूफ होती है, उसकी सैलरी का सैक्रिफाइस होता है, उसकी फ्यूचर का थोड़ा कंफर्ट का सपना होता है। गाड़ी खरीदते ही शोरूम में ही एक बड़ा अमाउंट कट जाता है जिसे हम रोड टैक्स के नाम से जानते हैं और यहीं से आदमी अज्यूम कर लेता है कि अब रोड से रिलेटेड उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। पर यही एजम्पशन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अग्रवाल। दोस्तों, मैं अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखो प्लीज कमेंट जरूर करो और किस सिटी से हो प्लीज वो भी मेंशन कर देना, जिससे कि मुझे याद रहे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी फैमिली हो। अभी चैनल की स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे कमेंट देखकर आप लोगों का नाम मुझे याद हो जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज वीडियो को देखो और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर और कमेंट जरूर करके जाना क्योंकि रीजन मैं आपको बता चुका हूँ और आपको भी एडवांस में थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सच ये है कि रोड टैक्स का मतलब रोड बनाना नहीं होता, बल्कि रोड टैक्स का मतलब होता है गाड़ी को लीगली चलाने का अधिकार। रोड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है और ये टैक्स स्टेट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए होता है, जिसमें आरटीओ ऑफिसर्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ट्रैफिक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रोड मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट्स, सिग्नल्स और पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम का खर्चा शामिल होता है। अभी आपको समझ में आया, रोड टैक्स जो हम देते हैं उसमें सारा सिस्टम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रोड टैक्स देते हो तो आप किसी एक स्पेसिफिक रोड के ओनर नहीं बन जाते, बल्कि आपको ये राइट मिलती है कि आप अपनी गाड़ी को पब्लिक रोड्स पर लीगली चला सकते हो। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। लोग समझते हैं कि रोड टैक्स एक प्रीपेड रोड यूसेज फ्री है, जबकि रियलिटी में रोड टैक्स एक परमिशन फी है। मतलब आप अपनी गाड़ी लेके पूरे स्टेट पे कहीं पे भी चला सकते हो, इसीलिए सिटी में कभी भी टोल नहीं लगाया जाता है। अब आता है टोल का कॉन्सेप्ट। इंडिया जैसे बड़े देश में हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाना बहुत महंगा काम है और सिर्फ स्टेट रोड टैक्स के पैसों से इतना मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं यूजर पेज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का सिंपल मतलब ये होता है कि जो आदमी किसी स्पेशल और एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा वही उसका खर्चा उठाएगा, ना कि पूरे स्टेट को। टोल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब कोई नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर या बाईपास बनता है तो या तो गवर्नमेंट उसके लिए हैवी लोन लेती है या प्राइवेट कंपनी के साथ ट्रिपल पी मॉडल में अग्रीमेंट करती है। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट कंपनी रोड बनाती है या फंडिंग करती है और गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है कि वो कुछ सालों तक टोल कलेक्ट करे ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके। इसलिए टोल एक स्पेसिफिक रोड का यूसेज चार्ज होता है, ना कि जनरल रोड टैक्स का रिप्लेसमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रोड टैक्स आपको गाड़ी चलाने का राइट देता है और टोल आपको एक प्रीमियम रोड यूज करने का ऑप्शन देता है। जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। सिम लेने का मतलब ये नहीं होता कि इंटरनेट फ्री हो, बल्कि सिम लेने से आपको नेटवर्क यूज करने का राइट मिलता है और डेटा के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही रोड टैक्स सिम कार्ड है और टोल डेटा पैक है। अब थ्योरी यहाँ तक बिल्कुल लॉजिकल लगती है, पर प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं, प्रॉब्लम रियलिटी में है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम तब होती है जब रोड का कॉस्ट रिकवर हो चुका होता है लेकिन टोल फिर भी कंटिन्यू चलता रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब एग्रीमेंट के हिसाब से टोल 15 से 20 साल के लिए होना चाहिए पर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब रोड की कंडीशन खराब होती है, पैथ होल्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन टोल रेट कम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉमन आदमी को ये नहीं बताया जाता कि उसके दिए गए पैसों का एक्चुअल यूज क्या है और यही से सिस्टम पर ट्रस्ट टूटना शुरू होता है। फास्टैग आया, डिजिटल पेमेंट, क्यूज कम हुई, ये सब अच्छी बातें हुई लेकिन फास्टैग ने सिर्फ पेमेंट का मेथड चेंज किया, ट्रांसपेरेंसी का लेवल नहीं। आज भी एक नॉर्मल सिटीजन ये नहीं जानता कि इस टोल प्लाजा से महीने का कितना कलेक्शन होता है और वो पैसा किस प्रोजेक्ट में लगता है। इसलिए आदमी को लगता है कि वो एक ऐसे सिस्टम को फंड कर रहा है जो उसे आंसर देने के लिए अकाउंटेबल नहीं है। यहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और फ्रस्ट्रेशन सिर्फ पैसों की नहीं होती, इज्जत की होती है। जब आदमी फुल टैक्स पेयर होता है, रूल्स फॉलो करता है, फिर भी हर जगह उसे पे करना पड़ता है तो उसे लगता है कि सिस्टम उसे सिटीजन नहीं कस्टमर समझ रही है और कस्टमर भी ऐसा जिसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। पर दोस्तों, एक सच ये भी है
कि अगर टॉल सिस्टम बिल्कुल हटा दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए सॉल्यूशन टॉल हटाना नहीं है, सॉल्यूशन फेयर टॉल और ट्रांसपेरेंट टॉल होना चाहिए। सॉल्यूशन ये भी है कि जब रोड का पैसा रिकवर हो जाए तो टॉल बंद हो। सॉल्यूशन ये है कि अगर रोड खराब है तो टॉल रिड्यूस हो। सॉल्यूशन ये है कि हर टॉल प्लाजा पर क्लियर डिस्प्ले होना चाहिए कि कितना पैसा रिकवर हो चुका है और कब तक टॉल लगेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां कंफ्यूजन खत्म होता है। रोड टैक्स देने के बाद भी टॉल इसलिए होता है क्योंकि रोड टैक्स और टॉल का पर्पस अलग अलग है। रोड टैक्स स्टेट का जनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए होता है और टॉल एक पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट का लोन या इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए होता है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं है और कॉन्सेप्ट का मिसयूज और लैक ऑफ क्लैरिटी लोगों को सिस्टम के अगेंस्ट कर देता है। फ्रेंड, अभी समझ में आ रहा है, अगर मैं अपनी ही सिटी में गाड़ी चलाऊं तो मैं टॉल क्यों दूं? क्योंकि मैं टॉल वाले रोड पर नहीं चला रहा हूँ अपनी गाड़ी, इसलिए गवर्नमेंट मुझसे टॉल नहीं लेती। लेकिन अगर मैं वही गाड़ी अगर किसी अच्छी रोड पर जाता हूँ जहाँ पर अच्छी रोड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है और वहां पर अगर मुझे टॉल देना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि जब टॉल आपका कलेक्ट हो जाए पूरा उस रोड का पूरा पैसा आपका निकला है तो वहां से टॉल हट जाना चाहिए। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि रोड टैक्स देने के बाद टॉल इलीगल है। रियलिटी ये है कि लॉ के हिसाब से रोड टैक्स और टॉल अलग अलग चार्जेस है और दोनों का पर्पस अलग है। मिथ ये है कि टॉल सिर्फ गवर्नमेंट की लूट है, पर रियलिटी ये है कि टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का टूल है, लेकिन मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी वीक है। मिथ ये है कि टॉल हमेशा टेम्परेरी होता है, पर रियलिटी ये है कि टेम्परेरी सिर्फ पेपर पर होता है, ग्राउंड पर एक्सटेंशन कॉमन है। मिथ ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में टॉल नहीं होता, पर रियलिटी ये है कि वहाँ टॉल होता है पर इनकम लेवल और ट्रांसपेरेंसी भी होती है। मिथ ये है कि कॉमन आदमी कुछ नहीं कर सकता, पर रियलिटी ये है कि अवेयरनेस ही पहला प्रेशर होता है और अवेयरनेस ही सिस्टम सुधरता है। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस टॉल को गाली देना नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझना और सही सवाल पूछना है, क्योंकि जब सवाल सही होता है तब जवाब भी एक दिन सही आता है। अगर आप भी चाहते हो कि डेवलपमेंट हो पर फेयरनेस के साथ हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसको शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आवाज जितनी बड़ी होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा सुनेगा। लाइक करो अगर आप क्लैरिटी के साथ कंटेंट चाहते हो और सब्सक्राइब करो आदत अवेयरनेस को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओपिनियंस नहीं एक्सप्लेनेशंस मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलता हूं मैं अगले पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक के थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे